Hello everyone. We have already learned the steps for filling out reflective journal in earlier videos. Now, today I am sharing my actual diary entry for class 11th civics to learn how to fill out reflective journal. जैसा कि हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में सीखा है कि रिफ्लेक्टिव जर्नल को भरना कैसे है, आज मैं अपने डायरी का एक्चुअल एंट्री यहाँ पे शो करना जा रही हूँ, जिससे आप लोगों को एक आइडिया लगेगा कि रिफ्लेक्टिव जर्नल को भरना कैसे है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रही हैं, चैप्टर नेम, टॉपिक नेम, सब टॉपिक नेम जो भी है वो लेसन प्लान, इस लेसन प्लान से मेरा हूबहू सेम मिल रहा है। इसमें भी ये देख सकते हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यही लर्निंग ऑब्जेक्टिव को हम हूबहू कॉपी पेस्ट कर सकते हैं रिफ्लेक्टिव जर्नल में। बाकी जो बेसिक डिटेल्स है वो जैसे नेम ऑफ द पीपल, टीचर सेम होगा, नेम ऑफ स्कूल सेम होगा, डेट, पीरियड वगैरह, ये सारी चीज़ें सेम होंगी ना। जैसा कि मैंने अभी बताया कि फर्स्ट पॉइंट यानी टीचिंग ऑब्जेक्टिव में, लेसन प्लान में जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव हम लिखे हैं उसी को यहाँ पे कॉपी किया जा सकता है। टीचिंग मेथड यूज्ड, ये भी आप अपने लेसन प्लान में मेंशन की होंगी, सेम वही टीचिंग मेथड को आप यहाँ पे भी कॉपी कर सकते हैं ना। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी यूज्ड, तो हम लोग जब क्लास लेते वक्त क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं वो सब चीज़ों को यहाँ पे लिखना है। जैसे मैं जब अपना क्लास ले रही थी इस चैप्टर पे जिसका नाम है द एग्जीक्यूटिव, तो सबसे पहले मैंने फ्लो चार्ट का यूज किया था। ब्लैक वी विल डिस्कस और राइट डाउन व्हाट डिड आई डू वेल इन माय टीचिंग मेथोडोलॉजी। मतलब मैं जो मेथोडोलॉजी चुनी थी उसमें सबसे अच्छा क्या था। जैसे मैंने उसमें प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस टेक्निक का यूज किया था, जिससे बच्चों में इंटरेस्ट जगाया जा सके। और कभी कभी हम लोगों को प्रीवियस नॉलेज से न्यू नॉलेज को लिंक करना होता है, जो मैंने बहुत अच्छे तरीके से किया था। तो वो बात मैं यहाँ पे लिखी थी ताकि बच्चों के एक लॉजिकल कनेक्शन फील हो सके। उसके बाद ये भी बताना है कि मेरे बच्चे उसमें क्या कर पाए। तो बच्चे, जब मैं लॉजिकल कनेक्शन बना रही थी तो बहुत इंटरेस्टिंग और क्यूरियोसिटी के साथ मेरा क्लास देख पा रहे थे। जब मैं उनको हंग पार्लियामेंट के बारे में बता रही थी तो उन लोगों के मन में क्वेश्चन जाग रही थी और वो लोग रियल वर्ल्ड पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में जानना चाह रहे थे। उसके बाद आप लोगों को ये भी बताना है कि आपने क्या अच्छा नहीं कर पाया। इसके लिए जब मैं इलेक्टोरल कॉलेज को समझा रही थी तो उस टाइम मैं उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, क्योंकि एक थोड़ा सा टेक्निकल होता है। व्हाट डिडंट माई स्टूडेंट डू वेल, मेरे स्टूडेंट्स जब मैं समझा रही थी कि तो उन लोगों को कहाँ क्या मिस्टेक्स हो रही थी, क्या नहीं समझ पा रहे थे, वो भी आप लोगों को ही लिखना होगा। जैसे जब मैं उनको ये बता रही थी कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो नॉमिनल हेड होते हैं, साथ ही साथ वो सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्मी के, तो वो लोग इसको थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी पा रहे थे और इसमें वो कंफ्यूज हो रहे थे एट फर्स्ट। नाउ आप लोगों को ये बताना है कि आप जो क्लास लिए हैं उसमें से कौन सा हैबिट आप आगे आने वाले क्लासेस में कंटिन्यू रखेंगी। जैसे मैंने यहाँ पे जब क्लास ले रही थी तो हम ये फ्लो चार्ट जब ब्लैक बोर्ड पर यूज की थी, तो मैंने सोची कि ये आगे वाले क्लास में भी यूजफुल हो सकता है। तो वो चीज़ यहाँ पे लिखना है कि आप क्या उस क्लास से आगे कंटिन्यू रखना चाहिएगा ना। आप लोगों को इन द 9th पॉइंट आपको डिस्कस करना है कि आप क्या बदलाव करना चाहेंगी। तो कभी कभी हम लोगों का होता है कि किसी किसी टॉपिक को हम लोग बहुत ज़्यादा लंबा खींच देते हैं और किसी किसी टॉपिक को बहुत कम टाइम दे पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम तो सारे क्लासेस की हो सकती है, तो वो आप लिख सकती हैं। उसके बाद आप क्लासेस जब लेना कंप्लीट हो गया था तो आप क्या सीखी उस क्लास में, ये भी आपको बताना है। तो जब मैं व्हाट इफ वाला सिनारियो में ब्रेक डाउन कर रही थी तो बच्चों में क्यूरियोसिटी जाग रही थी। तो ये मैं यहाँ से सीखी थी कि इसको आगे भी कंटिन्यू किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये भी सीखी थी कि टाइम मैनेजमेंट
एक बहुत ही नेसेसरी टॉपिक है और इस पे ध्यान देना चाहिए। थैंक यू। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।